क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कब बनाया गया? कंप्यूटर की हिस्ट्री की शुरुआत कब हुई? फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मॉपसेट, ट्रांजिस्टर्स और आईसीज का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? दुनिया का सबसे पहला मॉनिटर के साथ आने वाला कंप्यूटर कौन सा था? वो कंप्यूटर कौन सा था जिसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया? इसके अलावा लैपटॉप सबसे पहले कब बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों ने कंप्यूटर की दुनिया में कब कदम रखा? तो ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़े फैक्ट्स के बारे में आज हम फैक्ट टेक में बात करने वाले हैं। मैं हूं जयदीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजन सुपर टेक। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री की शुरुआत एंशिएंट टाइम में हो गई थी। उस समय कुछ इस तरह के कंप्यूटर यूज किए जाते थे जो सिंपल कैलकुलेशन मशीन थी। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर अबेकस कंप्यूटर को माना जाता है जो बहुत बड़े नंबर कैलकुलेशंस को करने के काम आता था और इसे आज भी यूज किया जाता है। यदि कंप्यूटर हिस्ट्री में इंडियन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडियन कंट्रीब्यूशन के बगैर कंप्यूटर की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं 2000 साल पहले के इंडियन मैथमेटिशियन पिंगाला की। इन्होंने अपनी बुक चंदा सहस्त्र में सबसे पहले बाइनरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और जैसा कि आप जानते हैं बाइनरी सिस्टम के बगैर कंप्यूटर को बनाना असंभव है। तो मॉडर्न कंप्यूटर की हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1822 में जब चार्ल्स बेबेज ने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया। इस कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को करके हार्ड कॉपी पर आउटपुट देता था, लेकिन ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसीलिए एक शाफ्ट को घुमाकर इस कंप्यूटर को चलाया जाता था। पैसों की कमी की वजह से इस प्रोजेक्ट को चार्ल्स बेबेज पूरा नहीं कर सके, पर 1838 में चार्ल्स बेबेज ने एक दूसरा कंप्यूटर बनाया और इस कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को भी कर सकता था। तो इन दोनों कंप्यूटर को बनाने की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है 20वीं सदी में जब वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाए जाने लगे। तो सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया 1938 में और यह कंप्यूटर बनाया था जॉन वी स्टेनसॉफ ने। इस कंप्यूटर का नाम था एबीसी। इसी समय पे 1936 से 1938 के बीच दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी बनाया गया। यह कंप्यूटर बनाया था कोनार्ड जूस ने और इस कंप्यूटर का नाम था Z1। यदि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की बात करें तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वही है जो आज हम यूज करते हैं, मतलब एक कंप्यूटर को फिक्स्ड कमांड दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जिन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था ENIAC यानी ENIAC। यही दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी माना जाता है। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और इस कंप्यूटर को रखने के लिए 800 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा इस कंप्यूटर का पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था और माना जाता है जब इस कंप्यूटर को शुरू किया जाता था तो उस एरिया की पूरी लाइट डिम हो जाती थी। इसके अलावा ये कंप्यूटर हीट भी बहुत ज़्यादा होता था और इसीलिए इसे ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। इतना सब होने के बाद भी इस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत लो थी और इसे आज के कंप्यूटर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत होती है 1947 में और ये 1961 तक चले। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर मॉपसेट और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। मॉपसेट और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने की वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत कम हो गया। इसके अलावा पावर कंजप्शन बहुत कम हो गया जबकि प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गया। तो सेकेंड जनरेशन के सबसे पॉपुलर कंप्यूटर थे यूनिवैक, IBM का कंप्यूटर 650 और 700। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है 1961 में और आज तक जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन के अंदर ही आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर और मॉपसेट की जगह पर आईसीज का इस्तेमाल किया गया यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। आईसीज का इस्तेमाल करने की वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया। इसके अलावा पावर कंजप्शन बहुत कम हो गया और प्रोसेसिंग पावर लगातार अभी तक बढ़ती जा रही है। तो थर्ड जनरेशन का सबसे पहला और पॉपुलर कंप्यूटर था IBM का सिस्टम 360। ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता था। इस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था OS 360। यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में बना लिए गए थे, लेकिन उस समय के कंप्यूटर इस काबिल नहीं थे कि वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकें। फाइनली 1960 के आने तक यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। यदि इस यूनिक्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस पर आज के हमारे एप्पल और लिनक्स के बहुत सारे वर्जन रिलाय करते हैं।
1960 के आने तक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिए गए और इस समय के कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इस लायक थे कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकें। इसके बाद बहुत सारे कमर्शियल कंप्यूटर यूज़ किए गए जो लोगों ने बहुत पसंद किए, लेकिन कंप्यूटर्स में अभी एक बहुत बड़ी चीज़ की कमी थी और वो कमी थी एक मॉनिटर की। तो ये था दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो कि एक मॉनिटर के साथ आया था और इस कंप्यूटर का नाम था द जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर 1975 में आया था। 1975 के आने तक कंप्यूटर्स बिल्कुल आज की तरह दिखने लगे थे, लेकिन अभी कंप्यूटर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी एंट्री होने वाली थी और ये एंट्री थी बिल गेट्स की। 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और इस कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट पे काम कर रही थी। 1981 के आने तक सीटेल कंपनी से एक ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था 86 डोज। माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया और इसे IBM कंप्यूटर्स में चलने लायक बनाया। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद IBM ने एक कंप्यूटर निकाला और इस कंप्यूटर का नाम था 510 जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। लेकिन अभी कंप्यूटर्स में एक बहुत बड़ी कमी थी और वो कमी थी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS आ चुका था। इसी समय पे 1981 में दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप भी बनाया गया। इस लैपटॉप का नाम था ऑप्सकैन 1। इस कंप्यूटर में यानी लैपटॉप में 5 इंच का डिस्प्ले और कीबोर्ड आता था और ये एक वुडन कैबिनेट के अंदर आता था। तो ये था दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप। 1984 में कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी की एंट्री होने वाली थी और इस कंपनी को आज हम जानते हैं एप्पल के नाम से। एप्पल का इनकॉर्पोरेशन 1976 में हुआ था। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वेन ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। एप्पल कंप्यूटर डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट पे काम कर रही थी। फाइनली 1984 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया और इस कंप्यूटर का नाम था मैकिन्टोश 128K। इस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता था, वरना इससे पहले हम कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर में नहीं देखते थे, सिर्फ कोडिंग के जरिए कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। तो यहाँ से होती है दुनिया में सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शुरुआत। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था विंडोज 1। ये दुनिया का पहला और माइक्रोसॉफ्ट का भी पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। यदि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता था। इसके बाद विंडोज पूरी दुनिया पर छा गया और यहीं से विंडोज की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। आज फैक्टेक में हमने बात करी एंशिएंट कंप्यूटर से लेके मॉडर्न कंप्यूटर तक। कंप्यूटर्स में लगातार डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। यदि डेवलपमेंट की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है प्रोसेसिंग पावर का और कंप्यूटर पोर्टेबिलिटी का। कंप्यूटर लगातार फास्ट हो रहे हैं और फास्ट होते जा रहे हैं। यदि कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे बड़े योगदान की बात करें तो इन लोगों ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। मैं बात कर रहा हूँ पिंगाला की, चार्ल्स बेबेज की, स्टीव जॉब्स की और बिल गेट्स की। आज फैक्टेक में हमने कंप्यूटर से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स जाने। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके कमेंट और फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।